सतगुरु माता जी के पावन चरणों का ध्यान करते हुए बोलिए, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आशा करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में सतगुरु माता जी की पावन कृपा से स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी, सतगुरु माता जी की पावन कृपा आप जी संतों पर खूब अच्छी तरह से बरस रही होगी। दासी आप जी के सामने फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है, कमीज और सुख। आशा करती हूँ कि आप जी को जरूर पसंद आएगी। तो आओ चलते हैं इस कहानी की ओर। एक राजा खूब सुखी होना चाहता था। सुखी होने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया, पर सब बेकार था। एक संत ने राजा को सलाह दी कि अगर सुखी होना है तो किसी सबसे सुखी आदमी की तुम कमीज पहन लो। राजा के सेवक सुखी आदमी की तलाश में निकल पड़े। आखिरकार दूर घने जंगलों में उन्हें एक आदमी मिला जो सचमुच सुखी और बेफिक्र लग रहा था। वह नंग धड़ंग एक पेड़ की डाल पर बैठा मस्ती से गाने गा रहा था। राजा के सेवकों ने उससे कहा, हमारा राजा भी सुखी होना चाहता है, इसीलिए तुम अपनी एक कमीज हमें दे दो ताकि राजा उसे पहनकर सुखी हो सके। लेकिन उसने कहा, मेरे पास तो कोई कमीज ही नहीं है। सुखी लगने वाले आदमी ने ये उत्तर दिया। सेवकों ने वापस आकर सारी बात राजा को बताई। राजा वास्तविक सुख का मतलब समझ चुका था। उसने सुखी होने का प्रयास छोड़ दिया और राजा सचमुच सुखी हो गया। साथ संगत जी, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें जिस रजा में इस निरंकार ने, इस प्रभु परमात्मा ने रखा है, हम उसी अवस्था में सुखी रहना सीख जाएं। परमात्मा ने हमें ये जिंदगी दी है तो इस जिंदगी में हम बहुत ज्यादा सुखी हैं। लोग हमसे भी बहुत दुखी होते हैं, जैसे कि इस कहानी में हुआ। राजा के पास सब कुछ था, सब कुछ, लेकिन फिर भी वह सुखी होना चाहता था। उसे लगता था कि वह दुनिया का सबसे दुखी आदमी है, इसीलिए वह सुखी होना चाहता था। लेकिन जब उसने अपने सिपाही भेजे तो एक लड़के को एक टहनी पर बैठे हुए गाना गा रहा था, जो उसे देखा तो उन्होंने सोचा कि शायद ये सुखी है इसीलिए गाना गा रहा है। लेकिन साथ संगत जी, जैसे ही उन्होंने कमीज मांगी तो उसके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। तो इस अवस्था को राजा ने समझा और सोचा भी कि जिसके पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए, जब वो इतने ज्यादा सुखी हो सकते हैं तो हमारे पास इतना सब कुछ है तो हम सुखी क्यों नहीं हो सकते। इसीलिए साथ संगत जी, राजा ने जिद ही छोड़ दी। ऐसा ही हमारा भी कहीं हाल तो नहीं है। हमें भी इस जिंदगी में दूसरों को देख करके अपना मन नहीं भटकना है, अपना मन भटकाना नहीं है। हमें जिस अवस्था में निरंकार ने रखा है, इस प्रभु परमात्मा ने रखा है, हमें बहुत अच्छे से रखा है। तो साथ संगत जी, दासी की कहानियां आप जी को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और साथ संगत जी, कमेंट में दासी जी को जरूर लिखिएगा कि आप भी सुखी होना चाहते हैं या इस प्रभु परमात्मा की रजा में आप खुद ही सुखी हो। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां दासी आप जी के सामने लेकर के आती रहेगी। तब तक के लिए धन्य निरंकार जी।